भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सावन के महीने में ही कुछ लोग अचानक से इतने अमीर कैसे हो जाते हैं? उनके पास ऐसा कौन सा रहस्य होता है जो आम इंसान से हमेशा छुपा कर रखा जाता है? आज मैं आपको शिव पुराण के उस गुप्त अध्याय का वो रहस्य बताने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद आपकी कई पीढ़ियों की गरीबी सिर्फ एक पल में मिट जाएगी। लेकिन सावधान रहना, इस वीडियो के बीच में मैं वो भयंकर गलती भी बताऊंगा जो 90% लोग इस चमत्कारी पेड़ को छूते समय करते हैं और फिर उन्हें वरदान की जगह सीधा श्राप मिल जाता है। इसीलिए मेरी हर एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की यह जानकारी आपकी पूरी जिंदगी पलटने वाली है। सावन का महीना सिर्फ बारिश का महीना नहीं होता, यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं के जागृत होने का समय है। भगवान शिव जब पृथ्वी पर आते हैं तो उनके साथ धन के देवता कुबेर भी भ्रमण करते हैं। ऐसे में हमारे ही आसपास एक ऐसा चमत्कारी पेड़ मौजूद होता है जिसके अंदर सावन के हर एक दिन साक्षात माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का वास होता है। हम रोज उस पेड़ के पास से गुजरते हैं, उसे देखते भी हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण उसका लाभ नहीं उठा पाते। प्राचीन काल में शिव पुराण में एक कथा आती है। एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था जिसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। वो दर दर भटकता था, लोगों से भीख मांगता था। एक दिन सावन के महीने में एक अघोरी साधु ने उसे इस रहस्यमयी पेड़ के बारे में बताया। ब्राह्मण को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने उस अघोरी के बताए हुए गुप्त तरीके से उस पेड़ की जड़ को छुआ तो उसी रात उसके घर के आंगन में स्वर्ण मुद्राओं की बारिश होने लगी। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, ये शिव के उस गुप्त आशीर्वाद का परिणाम था जो उस पेड़ में हमेशा छिपा रहता है। मैं आपको वो गुप्त तरीका बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर इस पेड़ में ऐसा क्या है जो ब्रह्मांड की पूरी धन संपदा इसके अंदर समाई हुई है। ध्यान से सुनिए। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष पिया था, तब उनके शरीर की भयंकर गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने कई तरह की दिव्य वनस्पतियों का निर्माण किया था। उन्हीं में से एक वनस्पति ऐसी थी जिसने शिव के ताप को अपने अंदर पूरी तरह सोख लिया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उस पेड़ को ये महावरदान दिया कि सावन के महीने में जो भी मनुष्य सच्चे मन से और एक खास विधि से तुम्हारी जड़ को स्पर्श करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो पेड़ कौन सा है। कुछ लोगों को लग सकता है कि वो पीपल है या फिर बरगद है। नहीं, ये वो पेड़ है जिसके पत्तों के बिना भगवान शिव की कोई भी पूजा पूरी ही नहीं होती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बेलपत्र के पेड़ की। लेकिन रुकिए, अगर आप अभी सीधे जाकर बेलपत्र के पेड़ को छू लेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसका एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी तरीका है जिसे समझे बिना आपको कोई फल नहीं मिलेगा। सावन के महीने में बेलपत्र का पेड़ सिर्फ एक साधारण पेड़ नहीं रह जाता, वह साक्षात शिव का महास्वरूप बन जाता है। इस पेड़ की जड़ों में स्वयं ब्रह्मा जी का वास होता है। इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु विराजमान होते हैं और इसकी सबसे ऊपरी टहनियों पर भगवान शिव खुद विराजते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी जड़ों के पास जो मिट्टी होती है, सावन के महीने में माता लक्ष्मी वहां अखंड रूप से निवास करती हैं। यही वो जगह है जहां से आपकी किस्मत का ताला हमेशा के लिए खुलने वाला है। लेकिन वो कौन सा समय है जब आपको इसे छूना है, और वो कौन सा शक्तिशाली मंत्र है जो आपके साधारण स्पर्श को एक जादुई शक्ति में बदल देगा, इसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई लोग जाते हैं, पेड़ को बस प्रणाम करते हैं और वापस आ जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमें तो कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ कैसे होगा जब आपने उस सोई हुई ऊर्जा को जगाया ही नहीं। आपको सावन के किसी भी दिन, चाहे वो सोमवार हो या कोई भी सामान्य दिन, सूर्यास्त के तुरंत बाद का समय चुनना है। यही वो समय है जिसे गोधूली बेला कहा जाता है। इस समय दोनों लोकों के दरवाजे खुले होते हैं। आपको नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर बेलपत्र के पेड़ के पास जाना है। अपने साथ
एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा साफ जल, एक चुटकी काला तिल और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेकर जाना है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए, क्योंकि यही वो क्षण है जो आपकी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदलने वाला है। जब आप उस पेड़ के पास पहुंचे तो सबसे पहले वो जल जिसमें आपने काला तिल और गुड़ मिलाया है उसे पेड़ की जड़ में बहुत ही धीमी धार से अर्पित करें। जल अर्पित करते समय आपको एक भी शब्द नहीं बोलना है, एकदम मौन रहना है। जल चढ़ाने के बाद आपको अपने दोनों हाथों की हथेलियों को पेड़ के तने पर बहुत ही कोमलता से रखना है, अपनी आंखें बंद करनी है और एक गहरी सांस लेनी है। अब आपको अपने मन में उस मंत्र का उच्चारण करना है जो शिव और कुबेर का सबसे शक्तिशाली और प्रिय मंत्र है ओम श्रीं क्ली शिव कुबेराय नमः। इस मंत्र को आपको केवल 7 बार मन ही मन बोलना है। जब आप ये मंत्र बोल रहे होंगे तो आपको अपने हाथों में महसूस होगा कि एक हल्की सी कंपन या ऊर्जा पेड़ के अंदर जा रही है और वहां से एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। यही वो ऊर्जा है जो आपके शरीर के 7 चक्रों को खोल देगी और ब्रह्मांड के सारे धन को चुंबक की तरह आपकी तरफ खींचने का काम करेगी। लेकिन अब मैं उस सबसे भयंकर गलती के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जब आप मंत्र पूरा कर लें और अपने हाथ पेड़ से हटाएं तो आपको तुरंत पीछे मुड़कर अपने घर की तरफ चल देना है। आपको पीछे मुड़कर उस पेड़ की तरफ दोबारा बिल्कुल नहीं देखना है। चाहे आपको पीछे से कोई भी आवाज सुनाई दे या ऐसा लगे कि कोई आपको पुकार रहा है, आपको पलटकर नहीं देखना है। ये ऊर्जा का एक बहुत ही कड़ा नियम है। अगर आप पलट जाते हैं तो वह दिव्य ऊर्जा वापस उसी स्थान पर लौट जाती है और आपके साथ आपके घर तक कभी नहीं पहुंच पाती। आपको यह बात बहुत ही गहराई से समझनी होगी कि आध्यात्मिक दुनिया में हमारी भावना और हमारे कर्म एक सीध में होने चाहिए। जब आप उस बेलपत्र के पेड़ की जड़ को छू रहे होते हैं तो आपके मन में अपनी गरीबी को लेकर कोई भी रोना या दुख नहीं होना चाहिए। आपके मन में सिर्फ एक अटूट विश्वास होना चाहिए कि आज से, इसी पल से मेरे जीवन में अथाह धन और समृद्धि प्रवेश कर रही है। जो लोग रोते हुए या अपनी किस्मत की शिकायत करते हुए भगवान के पास जाते हैं उन्हें कभी कुछ नहीं मिलता। भगवान शिव सिर्फ और सिर्फ सच्चे भाव के भूखे हैं। जब आपका भाव एक राजा जैसा होगा तो ये ब्रह्मांड आपको राजा बना ही देगा। सावन की हर एक रात अपने आप में एक सिद्ध रात होती है। इस गुप्त विधि को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि कैसे अचानक से आपके बरसों से रुके हुए काम बनने लगेंगे। जहां से आपने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी वहां से आपके पास पैसा आने लगेगा। आपका जो भी व्यापार घाटे में चल रहा था वो अचानक से भारी मुनाफे में बदल जाएगा। जिन लोगों ने आपका पैसा दबा रखा था वो खुद चलकर आपको पैसा वापस देने आएंगे। ये भगवान शिव का वो चमत्कार है जो आज तक कभी खाली नहीं गया। इंसान हमेशा अपनी समस्याओं का समाधान दुनिया भर में बाहर खोजता रहता है। वह पागलों की तरह भागता रहता है, दिन रात कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ हमेशा खाली रहते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वह ब्रह्मांड के उन सूक्ष्म नियमों को नहीं जानता जो उसके पूरे जीवन को चला रहे हैं। बेलपत्र का वो पेड़ एक माध्यम है, एक एंटीना है जो सीधे उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा है। सावन के महीने में उस एंटीने की शक्ति लाखों गुना बढ़ जाती है। जब आपके हाथ उस पेड़ की छाल को छूते हैं तो आप सिर्फ एक लकड़ी को नहीं छू रहे होते, आप माता पार्वती की असीम ममता को महसूस कर रहे होते हैं। और जहां शिव और शक्ति एक साथ मौजूद हों वहां भला गरीबी या दरिद्रता कैसे टिक सकती है। जरा खुद सोचिए, जिस महादेव ने अपने परम भक्त कुबेर को पूरी दुनिया का खजांची बना दिया, क्या वो आपको आपके हिस्से का सुख और धन नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। बस आपको मांगने का सही और गुप्त तरीका आना चाहिए, और वो सही तरीका आज आपके सामने पूरी तरह से खुल चुका है।
ये कोई सामान्य जानकारी नहीं है जिसे आप बस सुने और कुछ देर बाद भूल जाएं। यह उन सिद्ध योगियों का ज्ञान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिमालय की बर्फीली गुफाओं में शिव की आराधना में बिता दिया। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए इन रहस्यमयी प्रयोगों को पुराणों में छिपा कर रख दिया था, ताकि जो सच में इसका हकदार हो केवल उसी तक ये ज्ञान पहुंचे। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि भगवान शिव ने खुद आपको इस दिव्य ज्ञान तक पहुंचाया है। आपकी किस्मत में अब दरिद्रता के दिन पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। आपको बस अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाना है और उस ब्रह्मांडीय शक्ति पर अपना पूरा भरोसा जताना है। जब आप जल लेकर उस बेलपत्र के पेड़ की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो आपके मन में किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। संदेह एक ऐसा मीठा जहर है जो किसी भी पूजा या अनुष्ठान के फल को जड़ से नष्ट कर देता है। आपको वहां ऐसे जाना है जैसे आप किसी से वरदान मांगने नहीं बल्कि भगवान से अपना जन्म सिद्ध हक लेने जा रहे हैं। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। सावन के महीने में बारिश की हर एक बूंद जो आसमान से गिरती है वो अपने साथ एक दिव्य और अलौकिक पवित्रता लेकर आती है। जब वो पावन बूंदें बेलपत्र के पेड़ पर गिरती हैं तो वो पेड़ पूरी तरह से जागृत अवस्था में आ जाता है। आप चाहें तो इस अचूक उपाय को सावन की मासिक शिवरात्रि के दिन, सावन के पवित्र सोमवार के दिन या फिर प्रदोष व्रत के शुभ दिन भी कर सकते हैं। इन विशेष दिनों में इस उपाय की शक्ति अनगिनत गुना ज्यादा असरदार हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश इन विशेष दिनों में ये प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो सावन का कोई भी सामान्य दिन भी आपको रातों रात राजा बनाने के लिए काफी है। बस एक छोटी सी बात का और ध्यान रखना, जब आप पेड़ को स्पर्श कर रहे हो तो आपके पैरों में जूते या चप्पल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आपके पैर सीधे नंगे जमीन से जुड़े होने चाहिए। इससे एक बहुत बड़ा ऊर्जा का चक्र पूरा होता है। ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा पेड़ से होकर आपके हाथों के रास्ते आपके शरीर में आती है और आपके शरीर की जो भी भयंकर नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी दरिद्रता और दुर्भाग्य है, वो आपके पैरों के माध्यम से धरती में समा जाता है। धरती माता आपके उस सारे दुर्भाग्य को अपने अंदर हमेशा के लिए सोख लेती हैं, इस सुफा और आपको एकदम शुद्ध और भाग्यशाली बना देती हैं। आपको एक और बहुत ही रहस्यमयी बात बताता हूं। जिन लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, जिन्हें रात को चिंता के मारे नींद नहीं आती, जो हर समय अपने भविष्य को लेकर गहरे तनाव में डूबे रहते हैं, उनके लिए ये चमत्कारी प्रयोग किसी संजीवनी अमृत से कम नहीं है। कर्ज एक ऐसा भयानक दलदल है जो इंसान को अंदर ही अंदर पूरी तरह खत्म कर देता है। लेकिन जब आप बेलपत्र की जड़ में गुड़ और काले तिल वाला वो विशेष जल अर्पित करते हैं तो वो काला तिल आपके सारे बुरे ग्रहों के प्रभाव को, खासकर राहु और शनि के बुरे प्रभाव को तुरंत शांत कर देता है। और जो गुड़ होता है वो आपके सूर्य और मंगल को बहुत ज्यादा मजबूत करता है, जिससे आपके अंदर एक नया और अटूट आत्मविश्वास पैदा होता है और धन आने के ऐसे नए रास्ते खुलते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। जल अर्पित करने के बाद का वो मौन और वो दिव्य स्पर्श आपके अवचेतन मन को सीधे ब्रह्मांड से जोड़ देता है। उस जादुई पल में आप जो भी सोचते हैं वो सच होने लगता है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि उस समय आपके मन में गरीबी का कोई भी विचार गलती से भी नहीं आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अमीरी, प्रचुरता और भारी सफलता का ही विचार आपके मन में होना चाहिए। अब आपको वह सब कुछ पूरी तरह से पता है जो आपके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। यह ज्ञान सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये ऊर्जा का वो विज्ञान है जिसे अगर आप सही तरीके से अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपको कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान शिव आपके हर कदम पर आपके साथ एक साए की तरह रहेंगे। उनकी कृपा की कोई सीमा नहीं है। सावन का यह पवित्र महीना बहुत ही तेजी से बीत रहा है। इसका एक एक दिन बहुत कीमती है। इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ से जाने मत देना। आज ही
उस बेलपत्र के पेड़ की तलाश करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वही पेड़ आपके और आपके परिवार के सुनहरे भविष्य की इकलौती चाबी है। ब्रह्मांड हमेशा आपको कुछ न कुछ इशारे देता रहता है। ये जानकारी भी आपके लिए वो बहुत बड़ा इशारा है कि अब आपके दुख और पीड़ा के दिन हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं। अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ इस रहस्यमयी प्रयोग को बिना किसी को बताए एकांत में कीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपके जीवन में एक ऐसा भारी चमत्कार होता है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। ओम नमः शिवाय।